मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को अब सीधे सरकार पैसा देगी। दरअसल सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है। दावा है जिसके बाद भर्ती के नियम बदल जाएंगे, ना वसूली होगी ना कम सैलरी मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाने की तैयारी भी चल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में और निगम मंडलों में 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उनकी नियुक्ति, वेतन भुगतान जैसे काम निजी एजेंसियां करती हैं, लेकिन अक्सर आरोप लगते हैं कि एजेंसियां कर्मचारियों से मोटी रकम वसूलती हैं और सरकार से पूरा पेमेंट लेकर भी उन्हें कम सैलरी देती है। लिहाजा इसे देखते हुए अब उद्योग एवं एमएसएमई विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर वित्त को भेज दिया है। दावा है कि इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल के जरिए ओपन टेंडर किए जाएंगे। प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में आ सकता है। माने अब सीधी भर्ती जैम पोर्टल से होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद किसी विभाग को सीधे एजेंसी चयन या नामित ठेका देने की परमिशन नहीं होगी। अब आते हैं जैम पोर्टल से क्या बदलेगा उस पर। जैम पोर्टल के जरिए टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसमें टेंडर शर्तें, सेवा प्रदाता का चयन, भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी सार्वजनिक यानी पब्लिक रहती है। कमीशन और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में एमएसएमई के अंतर्गत काम करने वाले सेड मेप के जरिए आउटसोर्स कर्मचारी लिए जाते हैं। इनके अलावा निगम मंडल, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली कंपनी में आउटसोर्स पर कर्मचारी लिए गए हैं। मालूम हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा हाल ही के बजट सत्र में भी उठा। आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं को लेकर 10 बैठकों में विधायकों ने 40 से ज्यादा सवाल उठाए। शिकायतों का अंबार इस कदर था कि सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। फिलहाल प्रदेश में सेड मेप जैसी संस्थाओं और निजी वेंडर्स के जरिए कर्मचारी लिए जा रहे हैं। वहीं अब इस बिखरी हुई व्यवस्था को एक व्यवस्थित ढांचे में लाया जा रहा है। दावा है कि नए नियमों के लागू होते ही निजी एजेंसियों की मनमानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ड्राफ्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा होगा। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से 1 रुपया भी कम नहीं दिया जाएगा। एजेंसियों के लिए जीएसटी, ईपीएफ और ईएसआई जैसे श्रम कानूनों का पालन करना जरूरी होगा। भर्ती के नाम पर किसी भी तरह की एंट्री फीस या कमीशन लेना पूरी तरह बैन रहेगा। उल्लंघन करने वाली एजेंसी को सीधे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इन बदलावों की जड़ें गहरी हैं, जो बीते समय की विकट स्थितियों से उपजी हैं। कई जिलों में शिकायतें सामने आ चुकी हैं। मसलन साल 2023-24 में सीधी जिले में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में नियमों को ताक पर रखने, मोटी रकम लेकर अपात्रों की नियुक्ति के आरोप लगे। मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू तक पहुंच गया। इसके अलावा ग्वालियर में 2024 में नगर निगम और अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कई महीनों से सैलरी और बोनस न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि एजेंसी को भुगतान के बावजूद उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया गया। वहीं बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारी साल 2024 से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंसियां शोषण कर रही हैं। सरकार के स्तर पर नीति साफ नहीं होने के कारण हजारों कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहां ड्राफ्ट तैयार होकर वित्त विभाग तक पहुंच गया है, वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अब भी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उद्योग एवं एमएसएमई मंत्री का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। वहीं उद्योग आयुक्त का कहना है कि वे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में आने वाला ये नया ड्राफ्ट आउटसोर्सिंग के पूरे ढांचे को बदल कर रख देगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।